चलिए बच्चों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि क्लास 10th के एक्सरसाइज 9 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। यहाँ एक मीनार है, ये मीनार है और इसके सामने एक इंसान है। ये इंसान का शिखर और ये मीनार का शिखर, ये मीनार का भूमितल, ये इंसान का भूमितल। इंसान के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? भूमितल। भूमितल की दूरी। और ये इंसान इस शिखर को देखता है, मीनार के शिखर को देखता है, तो इसके बीच एक एंगल बनता है। उस एंगल को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ये क्या है? ये इंसान की ऊंचाई है। ये क्या दर्शाएगा? ये मीनार की ऊंचाई को दर्शाएगा। ठीक है। और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। और इसे क्या कहेंगे? इंसान की आंखों से लेकर शिखर तक जो देखता है, उस डिस्टेंस को कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है। तो इतना समझ गए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब मान लेते हैं ये एक मीनार है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, अच्छा यहाँ एक पॉइंट है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है ये बिंदु। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर, यहाँ से इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या दे दिया है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार हमारा ये है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग इसको A, B और C। हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABC में ये हमारा 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में इसमें और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC में इसमें और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस एंगल A के सामने की भुजा और इसके साइड वाले भुजा में क्या रिलेशन है?
मतलब इस एंगल के सामने की भुजा होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बाय आधार। लंब का क्या नाम है? BC बाय आधार का क्या नाम है? AB। तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे √3। BC को हम लोग मीनार की ऊंचाई मान लिए हैं h, और नीचे क्या है? नीचे मान लेते हैं क्या? नीचे AB है। AB का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/1 h/15। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15 को 3 के साथ इंटू करेंगे, h को 1 के साथ, तो 15 इंटू √3 और 1 इंटू h, तो क्या मिलेगा हमें? 15√3 और h क्या माने थे? मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई h कितना आया? 15√3, और यूनिट क्या दिया हुआ है? मीटर दिया है, तो हम लोग इसको मीटर में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, हमारा मीनार की ऊंचाई निकल गया 15√3। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार ये है, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? वही ज्ञात करना है। हम इसको नाम दे देते ABC। यहाँ पर हम लोग लिखें त्रिभुज ABC में इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? इसके सामने का कोण परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस किसके फॉर्मूला में होता है? tan क्या दिया हुआ है? 30। tan 30 इक्वल टू BC बाय आधार AB। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 BC को क्या मान लें हम लोग? h, और AB हमारा क्या दिया हुआ है? 30। तो हम लोग लिख सकते हैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 √30 इक्वल टू, यहाँ लिखें h, यहाँ क्या था? h इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 30/√3। हम लोग नीचे से रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण हम लोग सीखे थे हम लोग क्लास में। तो √3/√3 इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इससे हमारा रूट हट जाएगा नीचे से। 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 और √3 इंटू √3 ओनली 3। एक इसका वैल्यू आ रहा है h का। 3 से काटेंगे 30 को तो क्या हो जाएगा? 10। तो h क्या मिलेगा? 10√3। और h हम लोग क्या माने थे? h किसको माने थे?
एच मीनार की ऊंचाई को, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई एच माने है, और एच कितना आया है? 10√3 यूनिट मीटर में है, इसलिए मीटर में आंसर। मतलब मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाइएगा। और क्लास आज जल्दी एंड कर रहे हैं, समय उतना नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाई, तो क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। और कल मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।